13 दिसंबर 2023 का दिन है। जल्दी से बात करूंगा मैं आज के इतिहास पर नजर डालते हैं। 2001 भारत का संसद भवन आप देख रहे हैं चित्र में, पुराना है अब ये, अब नए में सेंट्रल विस्टा में शिफ्ट हो चुके हैं। राजेश, आज के दिन क्या हुआ था नई दिल्ली की बात, अंदर आप ये कहिए कि हाउसिंग सेशन था लोकसभा और राज्यसभा में, सत्र हो रहे थे, एक वर्किंग डे था आज का। हालांकि ये ज़रूर था कि राज्यसभा भी और लोकसभा की जो कार्यवाही थी वो ये कहिए कि थोड़ी देर के लिए स्थगित हो चुकी थी। अचानक क्या होता है राजेश, कुछ गनमैन आते हैं जिनकी संख्या 5 होती है। वो एक ऐसी गाड़ी में आते हैं जो सरकारी गाड़ी जैसी दिखती है, उस पर जो स्टिकर्स लगे हुए थे उनके वो भी ऐसे थे जिनके लिए परमिशन के लिए जो होते हैं वो आते हैं और अंदर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं, हथियारबंद होते हैं। उनका प्रयास ये था कि अंदर घुसें और भारत के जितने भी जो संसद के सदस्य हैं, वो फिर चाहे मंत्री हैं या कोई और हैं, जो भी हैं सभी जनता के चुने प्रतिनिधि हैं, वहाँ पर उन्हें एक तरह से आप ये कहें कि उन्हें बंधक बनाया जाए, आगे कुछ भी किया जाए जो भी उनकी इंटेंशन होगी। लेकिन सुरक्षा बल वहाँ पे राजेश चौकन्ने थे बिल्कुल, और उन्होंने घेर लिया। इस बीच गोलीबारी हुई क्योंकि उन्होंने पूरी तरह से ऑटोमेटिक इनके पास वेपन्स थे और साथ ही साथ में इन्होंने वेस्ट डाली हुई थी, वो जो बॉम्ब्स के साथ जो होती है ना जी, जैकेट्स वो पहनी हुई सुसाइडर थे। यस बिल्कुल, ये जैश ए मोहम्मद के थे और लश्कर तैयबा के थे, हमारे पड़ोसी मुल्क के जो ये है ना जी गूंज। तो राजेश पर सुरक्षाकर्मी घेर लेते हैं इन्हें और इन्हें ढेर कर दिया जाता है, पांचों को ही, जो पांचों होते हैं ये। हाँ, लेकिन इसमें 9 लोगों की ऐसे भी जान चली जाती जो इनोसेंट थे, ये अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। इनमें से 6 दिल्ली पुलिस या 5 दिल्ली पुलिस के थे राजेश, 6 दिल्ली पुलिस के थे, 2 जो थे वो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो परमानेंट सिक्योरिटी होती है वहाँ पे, और एक वहाँ पे गार्डनर थे, उनकी भी मृत्यु हो जाती है। 18 लोग घायल होते हैं इसमें। तो ये आज के दिन का, आज 22 वर्ष हो गए हैं उस चीज़ को, 2001 को। हालांकि आज भी नए संसद भवन में जो हुआ है ना जी, उस पर बड़े सवाल उठ रहे हैं। चलिए खैर, 1642 1642 राजेश, कल्पना कीजिए ये कौन सा समय था, है ना जी। 1642 का मतलब भारत में आप ये कहिए कि ये शाहजहां का शासनकाल आ गया था शायद, अगर हम ये कहें, उस समय की बात है ये। नीदरलैंड के नेविगेटर थे जी, उनका नाम था एवेल तस्मान, टस्मान बोल लीजिए आप जैसे प्रोनाउंस करते हैं। ये जहाज़ी थे, नेविगेटर मतलब ये शिप में बैठकर नए रास्ते ढूंढते थे। रास्ते क्यों ढूंढते थे? क्योंकि उस समय पे तलाश हो रही थी व्यापार के रूट निकालने की, और व्यापार कहाँ पे बढ़ रहा था, मैन्युफैक्चरिंग कहाँ हो रही थी, यूरोप में। जैसे इंग्लैंड वाले इंडिया की तरफ आए थे, डच लोग जो थे नीदरलैंड्स के, ये भी ढूंढ रहे थे कोई नए ठिकाने या नए रास्ते की जहाँ से जाया जाए जिसका किसी को पता ना हो। तो जी वहाँ पे भी डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जैसे इंडिया के लिए आई थी ना ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश थी, इन्होंने भी कंपनी इसके लिए काम करते थे राजेश। तो आज के दिन का जिक्र क्यों कर रहा हूँ मैं, आज के दिन पहली बार किसी बाहरी आदमी ने न्यूजीलैंड को पहली बार देखा था। पहली बार देखा 1642 में यस राजेश। वहाँ पे जो लोकल्स थे वो तो थे वहाँ, हाँ, लेकिन बाहरी आदमी ने नहीं देखा था। ये करके रहे थे, देखिए राजेश, ये पहले घूमते हुए आए, पहले ये तस्मानिया पहुँचे, पैसिफिक की खोज में पूरे इंडिया के नीचे से होते हुए आए। और तस्मानिया जो ऑस्ट्रेलिया का अगर आप देखेंगे तो एक टापू है नीचे, है ना जी, होबार्ट जहाँ की राजधानी है। कई बार होता है ना होबार्ट में ऑस्ट्रेलिया के दौरे पे मैच होता है ना, वो एक स्टेट है वहाँ की, वो मेनलैंड से दूर है, लगभग 240 किलोमीटर समंदर में है नीचे की तरफ, पैसिफिक ओशियन में। तो वहाँ से चलते हैं राजेश, और इनका थोड़ा जहाज़ डगमगाता है, जो उन्होंने सोचा था वहाँ से निकलते हैं और ये एक ऐसी जगह पहुँच जाते हैं जहाँ उनको ऐसा लगता है कि पूर्व पश्चिम की ओर करके एक नई ज़मीन है। ये देखते हैं कि बहुत लंबी जगह थी ये, तो उस समय पे एक मिथिकल ये समझा जाता था कि एक महाद्वीप है ना, अंदाज़ा था लोगों को शायद ऐसा कोई महाद्वीप है, जो कि नहीं था, और उसे मतलब उन्हें लगता है कि मैंने वो ढूंढ लिया है। फिर ये घूमते हैं, खैर फिर उनको पता लग जाता है कि ये तो नहीं है। फिर राजेश, इस नई जगह का नाम क्या रखना था, तो उन्होंने सोचा कि इसका नाम क्या रखा है, पहले कुछ और रखा, फिर बाद में नाम रख दिया गया न्यूजीलैंड। अब न्यूजीलैंड मतलब ये नया जीलैंड है। तो जीलैंड कहाँ है जी, इसीलिए क्योंकि जो जीलैंड है ये एक स्टेट है, एक राज्य है। कहाँ पर? हॉलैंड में, नीदरलैंड्स में, जीलैंड। तो वो जीलैंड है और इसे न्यूजीलैंड नाम दिया गया। आपको राजेश शायद हमारे कई दर्शकों को क्लियर हुई होगी बात कि कैसे ये ढूंढा गया और उसका नाम न्यूजीलैंड क्यों रखा गया। बिल्कुल राजेश, 2003 इराक के अपदस्थ राष्ट्रपति, आप फोटो देख रहे हैं सद्दाम हुसैन साहब। आपने ये फोटो बहुत मतलब बड़ा दर्द देता है, क्योंकि इस समय एक समय पे ये व्यक्ति जो थे ये पूरे अरब वर्ल्ड के लीडर थे, है ना जी। लेकिन वो जो अमेरिका के साथ बिगाड़ हुआ था, है ना जी, इराक वॉर जो हुआ था 2013 में शुरू हुआ था,
तो राजेश, ये आज के दिन इन्हें एक बंकर में से ढूंढ लिया था अमरीकियों ने। देखिए 9 अप्रैल 2003 को ही अमेरिका ने, अमेरिकन फौज ने और साथ में ब्रिटिश थे इनके साथ और फ्रेंच थे, इन्होंने बम्बार्डमेंट करके साथ बगदाद गिर चुका था। कहने का मतलब है इराक की सरकार का कुछ नहीं चल रहा था, कब्जा हो गया था एक तरह से ना अमेरिका में। जी राजेश, उसके बाद अगर मैं डेट देखूं, ये 9 अप्रैल को हुआ था राजेश, और 24 जुलाई को, लेकिन इसी दिन देखिए सद्दाम हुसैन गायब हो जाते हैं। सारी माइट जो थी वेस्ट की वो इनके पीछे पड़ जाती है कि सद्दाम हुसैन को ढूंढना है, कहाँ गए, नहीं मिलते हैं जी। अबे और कुसैन के 2 बेटे थे, 22 जुलाई को इन दोनों को भी मार डाला गया। हालांकि ये बड़े बदनाम थे जो उनके बेटे थे, उनसे ऐसा माना जाता था कि वो जनता पे जुल्म करते थे। सद्दाम हुसैन के बारे में हालांकि इतना नहीं था। राजेश, फिर क्या होता है, आज के दिन इन्हें ढूंढ निकाला जाता है कहाँ पे, तिकरित में। तिकरित में एक फार्म हाउस के पास एक झोपड़ी थी और उसके नीचे एक बंकर था, तो वहाँ से अमेरिकन फौज वहाँ पे, ये उसके तुरंत बाद का फोटो। ऐसे इनकी दाढ़ी थी, कई दिनों से शेव नहीं की थी। अब देखिए अप्रैल में गायब थे ये, एक समय पे अरब के लीडर, इराक के राष्ट्रपति, और ऐसे फिर हम सब जानते हैं कि क्या हुआ था। एक मुकदमा चला था वहाँ पे, है ना, वहाँ की सरकार ने वो चलवाया था स्पेशल कोर्ट में, और फिर 30 दिसंबर को 2006 को ये सद्दाम हुसैन को फांसी पर लटका दिया गया था। तो राजेश, आज का इतिहास आज के दिन बंकर में से मिले थे। जी।